हरे भरे जंगल की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं और हर तरफ चिड़ियों की चहक सुनाई दे रही थी। उस घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था, जहां जंगल के सारे जानवर खेलते कूदते, कहानियां सुनते और अपनी अपनी परेशानियां साझा करते थे। इसी मैदान के किनारे एक विशालकाय हाथी रहता था। उसकी त्वचा गहरे स्लेटी रंग की थी और उसकी गर्दन पर हमेशा एक चमकदार लाल रंग का मफलर लिपटा रहता था। उसकी चाल में एक अलग ही अकड़ थी और उसकी सूंड जब हवा में लहराती थी तो उसके दोस्त हिरण, खरगोश और बंदर दूर से ही पहचान जाते थे कि राजा साहब आ रहे हैं। समय के साथ हाथी अपने बल और आकार को लेकर बहुत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि जंगल में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं। अक्सर वह अपने छोटे दोस्तों का मजाक उड़ाता और उन्हें कमजोर समझता। कभी वह हिरण की पतली टांगों को लेकर हंसता, कभी खरगोश के छोटे कानों पर चुटकी लेता, तो कभी बंदर की लंबी पूंछ को लेकर ताना देता। एक दिन जब सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने आए, हाथी ने जोर से अपनी सूंड फटकारी और बोला, अरे देखो तो सही, ये नन्हे मुन्ने जानवर भी खुद को कुछ समझते हैं। अगर मैं चाहूं तो एक ही झटके में इन्हें दूर फेंक सकता हूं। हिरण घबराकर बोला, हाथी भैया, हमें मत डराओ, हम तो आपके दोस्त हैं। लेकिन हाथी हंसते हुए बोला, दोस्ती दोस्ती बराबर वालों से होती है। सारे जानवर उदास हो गए। पास ही झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी सब कुछ देख सुन रही थी। वो थी ऑरेंज रंग की, उसकी पूंछ फूली हुई और गले में हरे रंग का मफलर। उसकी आंखों में हमेशा शरारत की चमक रहती थी, लेकिन आज उनमें चिंता भी झलक रही थी। लोमड़ी ने धीरे से सोचा, अगर हाथी को उसके घमंड का एहसास न दिलाया गया तो जंगल में कोई चैन से नहीं रह पाएगा। कुछ दिन बाद जब हाथी अकेला नदी किनारे टहल रहा था, लोमड़ी उसकी ओर मुस्कुराते हुए आई। नमस्ते हाथी भैया, आप तो इतने बड़े और ताकतवर हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाथी ने गर्व से सूंड उठाई। मदद? बताओ लोमड़ी बहन, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैंने सुना है जंगल के उस पार जहाँ बड़ा कीचड़ का गड्ढा है, वहाँ खजाना छुपा है। लेकिन वहाँ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आप तो एक ही कदम में वहाँ पहुँच सकते हैं। हाथी की आंखों में लालच और घमंड दोनों चमक उठे। खजाना? और सिर्फ मैं ही उसे ला सकता हूँ? ये तो बहुत आसान है। हाथी बिना सोचे समझे लोमड़ी के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं दूर से बंदरों की आवाज गूंज रही थी। हाथी गर्व से अपनी सूंड हिलाते हुए सीधा कीचड़ के गड्ढे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, यही है वो जगह, खजाना ठीक बीच में है, बस एक कदम और। हाथी ने बिना देखे कीचड़ में कदम रखा और अचानक उसकी टांगें गहराई में धंस गईं। उसने जोर से सूंड हिलाई, लेकिन कीचड़ ने उसे कसकर पकड़ लिया। अरे ये क्या हो रहा है? कोई कोई बचाओ! उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। हिरण, खरगोश, बंदर और बाकी जानवर दूर से यह सब देख रहे थे। क्यों ना मदद करें? खरगोश ने कहा। वो तो हमेशा हमारा मजाक उड़ाता है, बंदर ने उदास होकर बोला। हम चाहें तो भी क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें दोस्त मानता ही नहीं। हिरण ने सिर झुका लिया। हाथी को समझ आने लगा कि उसकी हालत कितनी खराब है। जब वह मदद मांग रहा था, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू थे। यही था कहानी का पहला बड़ा मोड़, जब हाथी अपनी कमजोरी और अकेलेपन को महसूस करता है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से लोमड़ी आई। उसके साथ हिरण, खरगोश, बंदर और बाकी जानवर भी थे। लोमड़ी ने सबको इशारा किया, अगर आप मिलकर कोशिश करें तो हम हाथी भैया को बचा सकते हैं। सबने मिलकर एक लंबी बेल लाई और एक एक करके हाथी की सूंड, कान और गले के पास उसे बांध दिया। सबने मिलकर जोर लगाया। हिरण ने अपनी पतली टांगों से, खरगोश ने अपने छोटे हाथों से, बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से और लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से। जंगल में भावुक संगीत बज रहा था। हर जानवर की आंखों में चिंता थी और हाथी की आंखों में पहली बार विनम्रता
और शर्म थी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हाथी बाहर आ गया। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे और राहत का भाव था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, खुद को सबसे बड़ा समझा। आज समझ आया कि अकेला होना सबसे बड़ी कमजोरी है और असली ताकत एकता और दोस्ती में है। लोमड़ी मुस्कुराई। हाथी भैया, समझदारी और विनम्रता से ही हम सब मिलकर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हाथी ने सबका धन्यवाद किया और अपने घमंड को छोड़ दिया। उसके बाद वह जंगल में सबसे विनम्र और मददगार जानवर बन गया। जहां कभी उसकी अकड़ थी, अब वहां मुस्कान और दोस्ती का भाव था। और बच्चों, इस कहानी का यही संदेश है। अहंकार से कोई महान नहीं बनता, समझदारी और विनम्रता ही असली ताकत है। जंगल में अब फिर से खुशहाली छा गई और हाथी व लोमड़ी की दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई।